आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद सबका है, मजलिस सीमा आंध्रा की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जलसे याद सालार मिल्लत से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। हुक्मरानों की साजिशें मजलिस के हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। खिलवत ग्राउंड पर कायद मजलिस अकबर ओवैसी की घन गरज। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन के पीर को एंटोनी कमेटी से नुमाइंदगी। रियासत की तकसीम के फैसले पर सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर। शहर को सिंगापुर के तर्ज पर तरक्की देने के वज़ीर आला के दावों की खली खुल गई। हालिया बारिशों से सड़कों की हालत अबतर। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक खातून की हंगामा आराई, दौलत के घूंघट में स्टाफ की पिटाई कर डाली। और अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मुकीम आंध्रा और रायलसीमा के रहने वालों से कहा है कि शहर हम सबका है और वो बिला खौफ व खतर यहाँ रहें। मजलिस उनकी तकलीफ पर खामोश नहीं रहेगी, बल्कि मजलिसी कायदीन उनकी हिफाजत करेंगे। खिलवत मैदान पर मजलिस के तारीखी जलसे याद सालार मिल्लत से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सेटलर्स को मशवरा दिया है कि उन्हें किसी खतरे का या हैदराबाद से वापस कर दिए जाने का खौफ महसूस हो तो वह अपने मकानात पर MIM लिखवा लें, क्योंकि ये नाम एक ऐसा सियासी वजीफा है जिससे सियासी शयातीन घबराते हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस किसी मजहब की मुखालिफ नहीं है, बल्कि उसकी लड़ाई संघ परिवार से है और मजलिस इस मुल्क के इख्तिदार को मुस्लिम दुश्मन ताकतों के हवाले होने नहीं देगी। सदर मजलिस ने कहा कि उलमा कराम और मुसलमानों की कुर्बानियों की वजह से ही इस मुल्क को आज़ादी मिली है। यहाँ नफरत की सियासत नहीं की जा सकती। बैरिस्टर ओवैसी ने कबल मजलिस के शोला बयान कायद अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकरीबन 2 घंटों तक खिताब करते हुए तारीख मजलिस और मजलिसी कायदीन व कारकुनों के ईसार व कुर्बानियों और जद्दोजहद पर तफसीली रोशनी डाली। हजारों की तादाद में पुरजोश नौजवान कायद मजलिस को सुनने के लिए जमा थे। अकबर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती जबानों को खामोश कर दिया है और मजलूम मुसलमानों की आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। अकबर ओवैसी ने कहा कि हुक्मरानों की साजिशें और कैदोबंद की धमकियां उनके हौसलों को पस्त नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें मुल्क के कानून और अदलिया पर एतमाद है। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया है कि नमाजों की पाबंदी करें और इंतशार का शिकार ना हो। जलसे से शेखुल जामिया जामी निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के अलावा उलमा कराम व सियासी कायदीन ने भी खिताब किया। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कुछ प्रोग्राम नहीं, कुछ पॉलिसी नहीं, मगर सिर्फ एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कैसा रोकना। कभी हमको जेलों में डाला गया तो खुशियां मनाए, तो कभी हमको जेल में डालने के लिए इनके अखबार के चमचे हमारी तकारीर का तर्जुमा कर करके अपने आखाओं के पास तकरीर को पहुंचाते थे। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो आज भी हमारी तकारीर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड जब तुमने किया अकबर की तकरीर को तो सुनो, शायद तुम्हारा जमीर जो मुर्दा होगा वो बेदार हो जाएगा। तुम जो हमारी तकारीर को रिकॉर्ड करके तुम्हारे सियासी आखाओं के पास अपनी वफादारी समझकर पेश करना चाहते हो तो जाओ पेश करो, मगर याद रखो जैसे जैसे दिन करीब आएंगे हम एक एक का नाम कब्जा करेंगे। आवाम के दरमियान में जाकर उन लोगों का नाम बताएंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करेंगे। अरे ये क्या मुकाबला करेंगे फिरका परस्त ताकतों का, ये क्या मुकाबला करेंगे बीजेपी का, ये क्या मुकाबला करेंगे सेकुलरिज्म की बरकरारी के लिए। अजीज दोस्तों, अजीजान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। मजलिस
जो साइकिल वाले से बोलना पड़ेगा कि साइकिल पे बैठे हैं तो कहीं कमल को अपने साथ मत ले लो। और ऐसा हुआ भी 2009 के इंतखाबात में हैदराबाद की पार्लियामेंट के सीट के लिए कमल ने साइकिल का साथ दिया और कमल को कितने वोट हासिल हुए? 75,000 वोट मिले। साइकिल वाला खुश हो गया, मगर यह नहीं जाना साइकिल वाला कि वोट डालना डलवाना एक बात है, कामयाबी देना अल्लाह का काम है। कामयाबी देना अल्लाह का काम है। तो हम साइकिल वाले से बोलेंगे, चलाओ तुम्हारी साइकिल, खूब मारो गम के पैंडल, मगर हमारे रास्ते में नहीं आना, हमारे रास्ते में नहीं आना। तुम समझ नहीं रहे, साइकिल वाला समझ रहा ही नहीं बात को। उन्हें एनटी रामाराव की तारीफ कर दिया तो इन्हों खुश हो गए। फिर जितना खुश हो रहे तो फिर ससुरे का साथ क्यों छोड़े? वो तुम्हारे को ट्रैप में डाल रहा। मैं जानता हूं कौन कौन कहां मिले। अच्छा, हैरत की बात तो यह है अजीजान मिल्लत कि इनके साले और चिरंजीवी के दोनों साले, ये दोनों साले जाके कुत्ते का बच्चे से मिले। माने जो कुत्ते का बच्चा बोला, नहीं तो पुलिस वाले केस बुक करेंगे। अरे नो, ऐसा कुत्ते का बच्चा बोले उसको। मैं नहीं बोला, मैं ये बोला जो बोला कुत्ते का बच्चा, वो कुत्ते का बच्चा। उन्होंने बोले ना, तो उनका जुमला दोहरा रहा हूं। उनको कैसा बोलेंगे? उनको अगर बोलना है तो फेरोजुल लुगात में एक नए अल्फाज का इजाद करना पड़ेगा। तो इनके साथ मत जाओ, साइकिल वालों, पप्पी के साथ मत जाओ। अगर अपना मुस्तकबिल चाहते, एहतियात करो। हमारे रियासत को तोड़ा गया। मजलिस का फैसले से आप वाकिफ हैं। मजलिस का फैसला यह है, मजलिस का फैसला सारी दुनिया जानती है। मगर अगर कोई ये बोलेगा नहीं, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, हैदराबाद को परमानेंट कैपिटल बनाएंगे, याद रखो, एहतजाज हिंदुस्तान की जमहूरियत में ऐसा नहीं हुआ होगा जो एहतजाज यहां पर होगा, जो एहतजाज यहां पर होगा। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर हैदराबाद हमारा दिल है। हैदराबाद में सब रह सकते हैं। हैदराबाद की तरक्की में सब रोल अदा किया, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे, तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। परमानेंट कैपिटल नहीं, हम इसको परमानेंट कैपिटल बनने नहीं देंगे। हमको कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल लाओ, कैपिटल है, कैपिटल को तरक्की करो। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी। परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम बच्चे हो। तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। हम आंध्रा के मिनिस्टरों को भी बोलना चाह रहे, आप अपनी बात को रोको, फैसला कबूल करो। अरे तुम्हारी अम्मा का फैसला है ना, तुम फैसला कबूल क्यों नहीं करते? हम ये बोल रहे हैं कि बनेगा, बनाओ, मगर याद रखो ऐसी सियासत होगी कि बीजेपी से मुकाबला करना पड़ेगा। और जो लोग हैदराबाद के ताल्लुक से फिक्रमंद है क्या होगा, मैं हमारे आंध्रा और रायलसीमा के भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप हैदराबादी हैं,
किसी की मां नहीं जनी किसी आंध्रा और रायलसीमा के लोगों को निकाल सके हैदराबाद से। कोई नहीं जाएगा हैदराबाद से। आप गंडी पेट का पानी पिए, हैदराबाद के हो गए। आप नहीं भी पिए तो हैदराबाद के हो गए। आपने हलीम खाई, हैदराबादी हो गए। बड़े की खाई, छोटे की खाई, हैदराबादी हो गए। यह आपका शहर है, यह आपका शहर है, यह हिंदुओं का शहर, मुसलमानों का शहर, यह आंध्रा वालों का शहर, यह रायलसीमा वालों का शहर, यह हिंदुस्तान का हिस्सा। हिंदुस्तान की अगर कोई शान और पहचान है तो हैदराबाद है। और इस शान और पहचान किससे? तुमसे, तुमसे। और यह अजीब पार्टी है। हमको महाराष्ट्र नहीं जाना, मैं मालेगांव नहीं जा सकता हूं। मालेगांव के कलेक्टर साहब लव लेटर लिखे मुझे परेशानी हुई कि मुझसे क्या लव लेटर। लव लेटर में लिखे, मिस्टर ओवैसी आप नहीं आ सकते, आपके आने से खतरा है। किसको खतरा है? पेंचिश हो जाती है आपको हमारा नाम सुनते कि। एरंडी का तेल क्यों नहीं पीते पेट साफ करने के लिए? मगर नहीं, हमारा नाम नहीं है। खतरा है आपसे नहीं आना, धूलिया नहीं आना। फायरिंग आप करे, मैं करा फायरिंग। धूलिया नहीं जाना, मालेगांव बोलते नहीं। अब शबे कदर है नहीं जाना, फिर रमजान है आप नहीं आना, 15 अगस्त है नहीं आना। अरे आखिर कब आना मेरे भाई? मेरे को भी बड़ी जिद पैदा हुई, अब मैं नहीं जाऊंगा, इनको भी जाऊंगा। और जावेद कुरैशी औरंगाबाद, उठो जरा, ये जावेद कुरैशी औरंगाबाद के सदर, इन्हों लेके जाएंगे बारात में इनको। फिर मालेगांव से नंदुरबाग, नंदुरबाग के बाद तो गुजराती है बाजू जाएंगे। कैसा रोक सकते मेरे को आप? उन्हें आ सकता, मैं नहीं जा सकता हूं। उनको नहीं रोकते कांग्रेस वाले। अरे मेरे प्यारो, हिंदुस्तान मेरे बाप का वतन है। कैसे वतन है? इसलिए वतन है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो कहां है? कहां है? कहां पे आए? तो क्या हुआ? मेरी बाप का वतन हुआ नहीं हुआ? मेरी बाप की जागीर हुई नहीं हुई? तुम कैसा रोकते मेरे को? तुम कैसा रोकते मेरे को? हम नहीं आना कहते, फिर कौन आना? दूल्हे भाई आना तुम्हारे? तो मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। आप सालार की याद में यहां पर जमा हुए, जिस शख्स ने अपने मौत से पहले जब होश आ रहा और जा रहा था तो अकबरुद्दीन ओवैसी से पूछा कि मजलिस का जुम्मतुल विदा का जलसा कैसे गया। जब मरहूम कायद को होश आ रहा था, जा रहा था, तो मरहूम कायद पूछ रहे थे कि तुम दारुल सलाम को नहीं गए। अजीजान मिल्लत, ये कमिटमेंट है, ये मोहब्बत है, ये इखलास है, ये मोहब्बत है कि इंसान अपने जिस्म की आखिरी सांसें ले रहा है मगर उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, क्योंकि वो जो सफर पर सालार जा रहे थे उस सफर में उसकी पूछ होगी। और जिस शख्स ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत मोहम्मदी की खिदमत में गुजारा, अल्लाह ने उस शख्स को अपने पास बुलाया भी तो ताखरात को बुलाया, रमजान की ताखरात को बुलाया। अल्लाह मरहूम कायद की खबर को नूर से भर दे। और अजीजान मिल्लत, मैं आखिर में हमारे फिर से आंध्रा रायलसीमा के भाइयों से बोलना चाह रहा हूं
कि कोई आपको डराया, आप अपने घर पे लिख दो MIM। उसके बाद आप देखो, उसके बाद ये ऐसा वजीफा है, नहीं भाई मैं कोई छूछा का आदमी नहीं हूं, मैं तौहीद परस्त हूं, मैं सख्त तौहीद परस्त हूं। पॉलिटिकल लैंग्वेज का वजीफा MIM लिख दो और बोलो यू आर नॉट वेलकम। हम आपके साथ ठहरेंगे, हम नायडू को भी जाएंगे आपके पास, नायडू ठहरेगा आपके घर के सामने, मैं ठहरूंगा आपके घर के सामने। आंध्रा के हमारे रायलसीमा के भाइयों को हैदराबाद में रहना है, आप और हम मिलकर सियासत करेंगे, आप और हम मिलकर एक नया इनकलाब पैदा करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान में सब कोई रह सकते हैं। यहां हिंदुस्तान के हम बाइज्जत शहरी हैं, हिंदुस्तान को मजबूत करना है। 17 अगस्त को हुए मजलिस के तारीखी जलसे याद सालर मिलत में न सिर्फ रियासत के कोने कोने से बल्कि दीगर रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटका से भी हजारों अफराद शिरकत के लिए शहर पहुंचे थे। इनमें से कई ग्रुप्स ने इतवार को दारुसलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनको गुलपोशी की। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के ऐलान पर इलाके के कांग्रेसी अवामी नुमाइंदों ने पार्टी सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी से इज़हार तशक्कुर किया है। इतवार को मिनिस्टर क्वार्टर्स में मुनक़दा इजलास में एक करारदाद भी मंजूर की गई। इस इजलास में तेलंगाना के 12 वज़रा, 21 अरकान असम्बली, 9 अरकान पार्लियामेंट और 11 अरकान कौंसिल के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इजलास में हैदराबाद के बशमुल 10 अजला के साथ तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए भी करारदाद मंजूर की गई। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर अमकना अनम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत की तकसीम पुरअमन तौर पर होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में तेलुगु अवाम मिलजुल कर रहें। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के अवामी नुमाइंदे 19 तारीख को एंटोनी कमेटी से नुमाइंदगी करते हुए हैदराबाद, भद्राचलम के अलावा पानी और बरखी मसले पर नुमाइंदगी करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने VHR पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को 10 साल मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर हुकूमत के जानिबदाराना रवैये पर शदीद एतराज़ किया है। उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जिस तरह से कार्रवाई की गई थी, सीमा आंध्रा में खामोशी इख्तियार की गई है। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को राजीव गांधी के मुजस्समों को दूध से नहलाया जाएगा और 21 तारीख को तेलंगाना की तमाम मनादिर में पूजा करते हुए तेलंगाना की जल्द तश्कील के लिए प्रार्थना की जाएगी। रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद मधु याश्की गौड़ ने सीमा आंध्रा के कांग्रेसी कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने सवाल किया है कि रायलसीमा को जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। तिरुपति में उन पर किए गए हमले पर रद्देमल जाहिर करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि YSR ने तेलंगाना आने पर वीजा लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान सीमा आंध्रा के वुज़रा को भी तेलंगाना से जाने के लिए नहीं कहा गया था। VHR ने कहा कि सीमा आंध्रा के वुज़रा को यह बात याद रखनी चाहिए। सीमा आंध्रा अवाम के मसाइल की यकसुई के बजाय कांग्रेस सिर्फ इंतखाबी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर पेद्दी रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के ऐलान के बाद तेलुगुदेशम को सिर्फ एक इलाके तक महदूद करते हुए भी सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। पेद्दी रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस मसावियाना इंसाफ के लिए संजीदा नहीं है, इसकी वजह से ही सभी अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से भी रियासत को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। YSR कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि पार्टी की एजाजी सदर YS विजयलक्ष्मी की भूख हड़ताल को रोकने के लिए साजिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी की तर्जुमान वासिर रेड्डी पद्मा ने कहा कि गुंटूर में पीर से शुरू होने वाली YS विजयलक्ष्मी की भूख हड़ताल को रोकने के लिए हुकूमत साजिश कर रही है। उन्होंने बताया कि अवानी गड्ढा हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में YSRCP हिस्सा नहीं ले रही है और इंतखाबात में हिस्सा न लेने वाली पार्टी पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक किस तरह से नाफिज हो सकता है। उनका कहना था कि इसको बुनियाद बनाकर विजयवाड़ा में विजयलक्ष्मी की भूख हड़ताल की इजाज़त नहीं दी गई।
वासी रेड्डी पद्मा ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा के लिए सबसे पहले वाईएसआरसीपी ने आगे आते हुए इस्तीफा दिए थे, जबकि कांग्रेस के अवामी नुमाइंदे मुत्तहिदा आंध्रा के नाम पर ड्रामाबाजी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने हुकूमत से तिरुमला मंदिर के दर्शन को आने वाले भक्तों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वीएचपी के सदर रामाराजू ने कहा कि अगर भक्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नहीं किए गए तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में सबको एहतजाज का हक है, लेकिन एहतजाजों में बाज़ शरपसंद शामिल होकर भक्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलहदा तेलंगाना जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम ने बताया कि 19 तारीख को इंदिरा पार्क पर हड़ताल की जाएगी। कोदंडराम ने बताया कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश करने के मुतालबे को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। उन्होंने तेलंगाना हामियों से इस हड़ताल में हिस्सा लेने की अपील की है। रियासत की तकसीम के ऐलान के बाद कांग्रेस रियासत में 2 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को तश्कील देने के लिए सरगर्म हो गई है। 30 जुलाई को अलहदा रियासत का ऐलान करने वाली कांग्रेस आला क़ियादत अपने फैसले पर अटल रहने की कई बार वजाहत कर चुकी है। सीमा आंध्रा में मुसलसल एहतजाज को काबू में करने के लिए कांग्रेस की जानिब से एंटनी कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। उधर दिल्ली में भी कांग्रेस आलाकमान रियासत में नई पीसीसी के क़याम के लिए सरगर्म हो गई है। कांग्रेस के बावसूख ज़राए से पता चला है कि अक्टूबर में तेलंगाना के लिए अलहदा पीसीसी का क़याम अमल में आ सकता है। इसके लिए मरकजी सतह पर तैयारी हो चुकी है, लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है कि इसकी कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। पार्टी के एक सीनियर कायद ने उम्मीद जाहिर की है कि अक्टूबर से कबल सीमा आंध्रा कायदीन को मनाने का अमल मुकम्मल किया जाएगा और इसके बाद ख़तई फैसला लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सीमा आंध्रा वज़रा के इजलास में सदर पीसीसी ने खुद इस बात का इतराफ़ किया था कि आलाकमान की जानिब से तेलंगाना की तश्कील का फैसला वापस लिया जा सकता है। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा कि यूपीए हुकूमत काबीना में अलहदा तेलंगाना का फैसला लेती है तो बीजेपी भी अलहदा रियासत की कमेटी कायम करेगी। मुत्तहिदा आंध्रा समिति और मुत्तहिदा आंध्रा जेएसी ने भी रियासत की तकसीम के फैसले के खिलाफ हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। दोनों तंजीमों के कारकुनों ने इतवार को तेलुगु तल्ली के मुजस्मे के पास धरना दिया। एहतजाजियों का कहना था कि रियासत को दुनिया की कोई ताकत तकसीम नहीं कर सकती। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस तेलुगु अवाम की नहीं बल्कि मुल्क को अलग करना चाहती है। दोनों तंजीमों ने एपी एनजीओज की तहरीक में भी शामिल होने का ऐलान किया। बीजेपी के स्टेट माइनॉरिटी मोर्चे के सदर एफएस लायक अली ने नई हज कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि 15 अगस्त सन 2013 को हज कमेटी की मियाद मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आज़मीन हज की खिदमात अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि एक हफ्ते के अंदर तो या तो साबिक कमेटी की मियाद में तोसी की जाए या फिर अडहॉक कमेटी तश्कील दी जाए। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उतने सारे हाजियों के लिए एक सीईओ काम नहीं कर सकता, जबकि मुतालिका वजीर अहमदुल्लाह कड़पा में है और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी भी बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि डॉलर की कदर में इजाफा होने से 486 आज़मीन हज ने हज का इरादा मुलतवी कर दिया है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में दिन ब दिन पानी की किल्लत का मसला संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हैदराबाद की तरक्की का सहरा बांधने वाले हुक्मरान जमात के कायदीन सिर्फ बयानबाजियों तक ही महदूद होकर रह गए हैं, जबकि इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। शहर के वज़रा डी नागेंदर और मुकेश गौड़ हैदराबाद पर रिपोर्ट तैयार करने में मसरूफ हैं। बहरहाल शहर के अवाम को ज़ाती मफादात की आड़ में भुला दिया गया है। दोनों शहरों को पानी की सरबराही के मामले पर यौम आज़ादी की तकरीब में अवाम को वज़ीर आला ने यह कहकर खामोश कर दिया कि गोदावरी और कृष्णा से पानी लाने का काम जारी है, लेकिन शहर के अहम ज़खायर आब में पानी की सतह इत्मीनान बख्श नहीं है। उस्मान सागर, हिमायत सागर और मांजरा में पानी की सतह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में भी कम है और इन ज़खायर आब में पानी का बहाव भी कम है। ऐसे में शहरियों को दरपेश तकालीफ पर हुकूमत को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी हैदराबाद को सिंगापुर की तरह तरक्की देने के दावे तो करते हैं,
लेकिन चंद दिनों की बारिश से शहर की सड़कों की हालत ने उनके दावों की खली खोल दी है। उधर ट्रैफिक पुलिस ने चालानात में बेतहाशा इजाफा करते हुए गरीब आवाम पर नया बोझ डाल दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। सिंगापुर के तर्ज पर हैदराबाद की तरक्की के दावे करने वाले वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के दौरे इख्तिदार में अजीम तर बलदिया हैदराबाद की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। हयातियाती तनु कॉन्फ्रेंस के लिए शहर को 460 करोड़ रुपए खर्च करते हुए खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद शहर को तरक्की देने का मकसद भी खत्म हो गया। थोड़ी बारिश से शहर के बेशतर हिस्से झील में तब्दील हो जाते हैं, फिर उसके बाद सड़कों पर गड़े पड़ जाते हैं। जारिया बारिश से शहर की सड़कें तो दूर, फ्लाईओवर्स भी महफूज नहीं रह पाए हैं। सड़कों की हालत पर जेएचएमसी अदम तवज्जो का मुजाहरा कर रहा है। मीडिया में शाये हो रही खबरों के बाद अजीमतर बलदिया का अमला हरकत में आते हुए आर्जी इंतजामात करता है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इसकी एकसोई पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से सड़कों की हालत चंद दिनों में फिर से असली हालत पर आ जाती है। उधर दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्मानों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। इस नए फैसले से गरीब ऑटो ड्राइवर्स और कम तनख्वाह पाने वाले मुलाजिमीन परेशान हैं। अगर अवाम जेएचएमसी की लापरवाही से गले में गिरने से महफूज भी रहते हैं तो ट्रैफिक पुलिस चालान की जद में आ जाते हैं। जेएचएमसी और ट्रैफिक पुलिस दोनों को अवामी मुश्किलात पर पहले तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन नोमान के साथ शमसुद्दीन फिरोज की रिपोर्ट 4TV न्यूज। जामा मस्जिद सहीफा आजमपुरे में रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़द किया गया। मौलाना सैयद शाह आज़म अली सूफ़ी ने सफ़र मुक़द्दस के आदाब व मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया। हज कमेटी के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। सैकड़ों की तादाद में आज़मीन हज बशमुल ख़वातीन भी इस इज्तिमा में शरीक थीं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने भी इस इज्तिमा में शिरकत की और आज़मीन हज से खिताब करते हुए उन्हें सफ़र मुक़द्दस की मुबारकबाद दी और मिल्लत इस्लामिया में इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त की। उन्होंने गुज़िश्ता 18 सालों से कुल हिंद जमीयतुल मशाइख और हज कमेटी के ताउन से मुनक़्क़द करने वाले इस तरबियती इज्तिमात में मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश की। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने बहादुरपुरा नाले के तामीराती काम का मुआयना किया। रुकन बल्दिया अजीज बेग के हमरा उन्होंने जेएचएमसी की जानिब से किए जा रहे काम का तफसीली मुआयना करने के बाद बताया कि फिलहाल मेन रोड बंद है, जिसे 2 दिन बाद खोल दिया जाएगा। वाज़ेह है कि नाले की तामीर के ताल्लुक से बल्दी हुक्काम की जानिब से लापरवाही बरतने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था। अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी और मौज़म खान के कई घंटों तक धरना देने के बाद बल्दी हुक्काम ने तयखुन दिया था कि 2 रोज़ में काम शुरू किया जाएगा और हस्बे वदा काम शुरू किया गया। रुकन असम्बली ने तवक्को का इज़हार किया है कि काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जूनियर डॉक्टर्स ने गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टर्स को फौरी खिदमात पर रुजू होने की हिदायत दी थी। डॉक्टर्स इतवार और पीर की निस्फ शब से खिदमात पर रुजू होंगे। शहरियों के लिए एक खुशखबरी है कि अद्वियात की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। ड्रग्स डायरेक्टर वीएस गुप्ता ने मीडिया को बताया कि 95% दवाओं की कीमतों में 40 से 50% कमी कर दी गई है। इसके अलावा दवाएं फरोख्त करने वालों के मार्जिन को 30% से घटाकर 16% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद भी दवाएं फरोख्त करने वाले मेडिकल शॉप्स के मालिकीन को 7 साल की जेल हो सकती है। इस मौके पर एसीपी आसिफ नगर, जीपी विनोद कुमार और वेस्ट जोन के मेडिकल शॉप्स के मालिकीन भी मौजूद थे। शमशाबाद पुलिस ने एयरपोर्ट के गेम सेक्शन पर एयरपोर्ट स्टाफ की पिटाई करने के इल्जाम में लड़की को गिरफ्तार कर लिया है।
जरा के मुताबिक एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार करने वाली एक खातून इतवार के दिन मुकर्ररा वक्त से ज्यादा गेम खेल रही थी कि एयरपोर्ट स्टाफ ने उसे टोका तो वो भड़क गई। इसने गड़बड़ करते हुए स्टाफ की पिटाई कर डाली। पुलिस ने नामालूम लड़की, जिसका ताल्लुक किसी असर और रसूख रखने वाले अमीर घराने से बताया जाता है, गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। हबीबनगर पुलिस हुदूद में वाक़े सीताराम बाग के इलाके में दिन दहाड़े डकैती की वारदात पेश आई है। मज़ामत पर साई कुमार नामी 19 साला नौजवान को कत्ल करने के बाद डाकू मकान का साजो सामान लूट कर फरार हो गए। मकतूल की दादी ने बताया कि शाम 4 बजे कई नामालूम अफराद उनके मकान में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और अलमारियां तोड़कर लूट लिया। साई कुमार ने डाकुओं का रास्ता रोकने की कोशिश की तो रुमाल से उसका गला घोंट दिया गया। हबीबनगर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। कुतुबुल्लाहपुर के इलाके चंद्रगीर नगर कॉलोनी के खुले नाले से एक शख्स की लाश पाई गई। तफसीलात के मुताबिक इतवार के दिन मुकामी अफराद ने नाले में लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की तो पता चला कि लाश बी रामलू नामी एक शख्स की है। मुकामी अफराद ने बताया कि इससे पहले भी 12 अगस्त को एक और लाश नाले में किसी और जगह से बहती हुई आई थी। पुलिस एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। शहर के नवाही इलाकों में ऐसे कई नाले हैं जिस पर स्लैब नहीं डाला गया, जिसकी वजह से नाले के करीब से गुजरने वाले अनजाने में फिसल कर गिर जाते हैं या फिर ऐसे खुले नालों में कत्ल करके लाश को फेंक दिया जाता है। मुतालिका महकमे को फौरी मुतहरिक होते हुए नालों को ढांक देना चाहिए। जेडीमेटले के इलाके में खुद साख्ता केबल ऑपरेटर एक ज़ईफ खातून के गले पर वार करके तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। सब इंस्पेक्टर जेडीमेटला पुलिस नागाराजू ने बताया कि पोना कृष्णा रेसिडेंसी के फ्लैट नंबर 202 में रहने वाली 65 साला तासीर अम्मा के फ्लैट में नामालूम अफराद अपने आप को केबल ऑपरेटर जाहिर करते हुए फ्लैट में दाखिल हुए और उसके गले पर वार करके पहने हुए 4 तलाई चूड़ियां लेकर फरार हो गए। मुतासिरा खातून के पड़ोसियों ने उसकी चीख व पुकार सुनकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस क्लोज टीम के साथ मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की और केस दर्ज करके उसे इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। बंजार हिल्स पुलिस ने तकरीबन 4 माह से लापता तेलुगु अदाकारा साई श्रीशा की गुमशदगी का केस दर्ज कर लिया है। एसीपी बंजार हिल्स शंकर रेड्डी ने बताया कि लापता अदाकारा के अफराद खानदान की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि साई श्रीशा 27 मई से लापता है और इसने जून और जुलाई में अपनी मां को फोन करके इत्तला दी थी कि वो जल्द वापस लौट आएगी। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि श्रीशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई है। पुलिस उसके सेलफोन के जरिए उसका पता चलाने की कोशिश कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद सबका है, मजलिस सीमा आंध्रा की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जलसे याद सालार मिलत से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। हुक्मरानों की साजिशें मजलिस के हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। खिलवत ग्राउंड पर कायद मजलिस अकबर ओवैसी की घन गरज। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन के पीर को एंटोनी कमेटी से नुमाइंदगी। रियासत की तकसीम के फैसले पर सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर। शहर को सिंगापुर के तर्ज पर तरक्की देने के वज़ीर आला के दावों की खली खुल गई। हालिया बारिशों से सड़कों की हालत अबतर। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक खातून की हंगामा आराई, दौलत के घूंघट में स्टाफ की पिटाई कर डाली। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।